अभी तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। तुम्हें लगता है ये मामला आराम से सॉल्व हो सकता है तनु? ये किसी मामूली चीज की बात नहीं हो रही। ये वो सीडी है जिसमें इनका लेटेस्ट गाना था। या तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की केयरलेसनेस की वजह से चोरी हो गया या तुम्हारे होने वाले पति की वजह से, आई डोंट नो। लेकिन मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगी और जिस किसी ने भी ये काम किया ना, उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखे। और तुम इस मामले से बाहर ही रहो तो बेहतर हो। लिसन प्रज्ञा, मैं जस्ट आउट ऑफ इट तनु। और आलिया, मुझे अभी इसी वक्त वो सीडी देखनी। कहाँ है वो सीडी? मैं बता रही हूँ ना, वो सीडी वही है जहाँ उसे होना चाहिए, ऑफिस में। ठीक है, वही होना चाहिए तो वहां जाकर देख लेते। अभी ऑफिस जाके चेक करते हैं सीडी वहां है या नहीं। अभी तो इतनी सुबह हुई है, तो स्टाफ का कोई आदमी भी नहीं आया होगा। अभी कैसे जा सकते हैं? सीडी के पैर लगे हुए हैं जो स्टाफ के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाएगी। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मुझे इस वक्त वो सीडी देखनी है, स्टाफ से नहीं मिलना है। प्रज्ञा ठीक कह रही। हम इसी वक्त ऑफिस जाएंगे और पता लगाएंगे कि तुमने वो सीडी आखिर रखी कहाँ है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। नहीं, अब हमारे पास चेंज करने का भी टाइम नहीं है, समझी तुम? और जब तक मैं वापस ना हो ना, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और कोई किसी को फोन तक नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। दादी, आप प्लीज किसी को यहाँ से बाहर मत जाने देना और फोन पे बात भी मत करने देना। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूं। रोनी, सबसे मोबाइल ले लो। अरे इसका फोन क्यों ले रहा है? इसकी फोन में तो कभी रिचार्ज ही नहीं होता है। इनकमिंग के लिए रिचार्ज की जरूरत नहीं होती है। और तुम मेरे मैसेज मत पढ़ना। हाँ, अब चले? चलो। अब अभी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, प्लीज। नहीं, तुम यही रखोगी। चलो आलिया। आलिया, अब बताओ सीडी का। भाई आप वहां पर देखो, मैं उधर ढूंढती हूँ। आलिया, कहाँ है सीडी? पता नहीं भाई, इसी ऑफिस में होगी। शायद ड्रॉर में होगी। शायद नहीं आलिया, you've got to be sure। आलिया, हर जगह ढूंढ लिया, सीडी कहीं पर भी नहीं है। तुम जानती थी ना वो सीडी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, फिर तुम उस सीडी को कहीं पर भी कैसे रख सकती हो? How could you be so careless? आलिया, where is the CD? भाई मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, मैंने यहीं रखी थी। ये सब कुछ ना इसकी वजह से हुआ है। इतना टॉर्चर किया ना इसने, इतना काम करवाया ना कि मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया और इसने पूरी फैमिली का मुझसे खाना बनवाया। अब आप ही सोचिए कितना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर होने के बाद आई फील सो एग्जॉस्टेड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और ये सब कुछ इसकी वजह से, ये जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। मैं बता रही हूँ भाई, मैंने सीरियस तो यही रखी थी, मैंने संभाल के रखी थी। रिलैक्स, ठीक है? ठंडे दिमाग से सोचो, सीडी कहाँ पर है? देखो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा आलिया, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, लीगली मेरा सब कुछ इसका है ना। मेरा काम, मेरे पैसे, यहाँ तक कि मेरा म्यूजिक भी, इसलिए इस सीडी के लिए सिर्फ तुम नहीं बल्कि हम दोनों जिम्मेदार हैं। अगर ये सीडी नहीं मिली ना आलिया, तो इसका बहुत लॉस होगा। और मैं वो सीडी इसलिए नहीं ढूंढना चाहता था कि इसका लॉस होने से बचाओ, लेकिन मैं इसलिए ढूंढना चाहता हूँ ना आलिया, ताकि इसने हम दोनों पे जो इल्जाम लगाया ना, उसे झूठा साबित कर सकूं और ये प्रूव कर सकूं कि हम इसके जैसे नहीं है। हम पैसे और रिश्तों के बीच में फर्क समझते आलिया, लेकिन उसके लिए उस सीडी का मिलना बहुत जरूरी है। आलिया, दिमाग पर जोर डालो और सोचो, वो सीडी तुमने कहाँ रखी थी? प्लीज आलिया, एंड आई प्रॉमिस यू आलिया, एक बार वो सीडी मिल जाए, उस सीडी को जिसने भी ऑनलाइन रिलीज किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आलिया, हम भाई बहन हैं आलिया। मैं जानता हूँ हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, लेकिन तुम और मैं
हम दोनों एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। तुम कभी मेरे करियर के साथ खेल नहीं सकती। देखो आलिया, मुझे इसके झूठ के साथ साथ ना हमारे रिश्ते की असलियत भी साबित करनी है, इसलिए प्लीज आलिया, वी हैव टू फाइंड दैट सीडी। कितना भरोसा करते हैं ये आलिया पर, कि नहीं जानते कि खुद इनकी बहन ही इन्हें बर्बाद कर देना चाहती है। अरे यही रखी थी मैं आपको हाँ। कहीं मैं जल्दबाजी में अपने पर्स में डाल के घर पे तो नहीं रखती? ठीक है, हम घर पर ढूंढ लेंगे। ऑलराइट, यू रिलैक्स। घर पे भी ये यही ड्रामा करेगी। जब सीडी होगी तो मिलेगी ना। तुम्हारी सीडी तुम्हें मिल जाएगी, और जब तक हम हर जगह ढूंढ नहीं लेते ना, तुम आलिया पर उंगली तक नहीं उठाओगी। So sorry, भाई। ये हो क्या रहा है अपने घर में? और जो मैंने दादी के मुंह से सुना था कि कुछ बड़ा होने वाला है रात को, तो वो तो सब कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ हो गया। ये उल्टा ही कुछ हो गया। अरे मुझे तो लगता है ये जो हुआ है ना, शायद यही होने वाला था रात को। लेकिन ऐसे कैसे? मतलब दादी को कैसे पता होगा कि सीडी चोरी होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीडी दादी ने चोरी की है? तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो है ना बुढ़िया, जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी ना कभी कभी इस पे बहुत शक होता है। हाँ मम्मी जी, शक तो मुझे भी होता है इन पर। कृपया शांति बनाए रखें। ना कोई बातचीत, ना कोई खुसुर फुसुर है। चुप कर। तू कौन होता है हमारी बातचीत रोकने वाला? दफा हो जाए यहाँ से। ये खुफियागिरी ना अपनी मैडम के सामने दिखाना, हमारे सामने नहीं। चलो जाओ यहाँ से। दादी माँ, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। अब आप ही बताओ मैं इनका क्या करूं? सब लोग सुन लो भी ध्यान से। जब तक कभी वापस नहीं आता, रोनी जैसे बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा सबको। सुन लिया? अब एक काम करो, आप वहां जाकर बैठिए। अरे आपसे बोल रहा हूं, बैठेंगे हो? अब कहीं सीडी तुमने और आलिया ने मिलकर तो नहीं चुराई? अगर चुराई तो बता दो, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर पकड़े गया तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। वैसे तो आप दोनों देखने में काफी पढ़े लिखे मालूम हो। पढ़े लिखे लगते हो क्या मतलब है? आई एम एजुकेटेड। और ये भी। आई नो यू आर एजुकेटेड, लेकिन तुम्हारी हरकतें वही गवारों वाली। अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा नो बातचीत है? क्या हुआ रोनी? मुझे तो शक हो रहा है कि सीडी इन्होंने चुराई है। हाउ डेयर! मैं क्यों सीडी चुराऊंगी? मुझ पे ये इल्जाम मत लगाना। देखा दादी माँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे मैंने हल्की सी बात छेड़ी और ये किस तरह चिढ़ गए। दादी माँ, मुझे अब समझ में आया कि उस समय ये बार बार ऑफिस जाने की बात क्यों कर रही थी। हैं? अरे उनका ऑफिस में क्या काम? हाँ, शक तो मुझे भी हो रहा था इसके ऊपर। बड़ी कह रही थी मैं भी ऑफिस जाऊं। तुम्हारा ऑफिस में क्या काम था तनु? बोलो बोलो। बेटा, अगर तुझे सीडी के बारे में कुछ भी पता है ना, तो अभी के आने से पहले पहले मुझे सब बता दे। उसको खुद को जब पता चलेगा ना, तुझे पता है ना उसका गुस्सा कितना है, कुछ भी कर लेगा। आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझ पे शक नहीं कर रही। मैं तो सिंपली पूछ रही हूँ, क्योंकि तू और आलिया इकट्ठी रहती है ना, तो शायद अगर तूने कहीं सीडी देखी हो तो बेटा मुझे अभी के आने से पहले बता दे। मैंने नहीं देखी। ये पर्स किसका है? मेरा पर्स है। क्यों? तो इसके अंदर जो सीढ़ी दिख रही है वो किसकी है? सीडी? मुझे नहीं पता। रेवा तनु, ये पर्स तो तुम्हारा है और इसके अंदर रखी हुई सीढ़ी तुम्हें नहीं पता है वो किसकी है? मुझे दिखाओ। मैं नहीं, इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये सीडी मुझे दो, मैं इसे चला के देखता हूँ। तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सीडी का सीडी। ये सही है। अब भी लेके आया।
गलती से वो सीडी मेरे पर्स में तो नहीं रख दी? पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो सीडी तो प्रोड्यूसर को दे के आई थी। हो गई तसल्ली। ऐसे सॉन्ग ना अभी बनाता है और ना ही मैं सुनती हूँ। कि पता नहीं किसी और की सीडी होगी जो मेरे पर्स में आ गई है। जरा देखो तो कितने लाइक्स है। 5000 लाइक्स एक दिन में। गॉड, इसका मतलब ये है कि हमारा प्लान बिल्कुल भी कामयाब जा रहा है। लेकिन पता नहीं वहां पर दी के घर पर क्या हो रहा होगा। कहीं आलिया की चोरी पकड़ी गई या नहीं। लेकिन ये दी भी ना पता नहीं फोन क्यों नहीं करती मुझे। एक काम करती हूँ, मैं दी को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दी ने मुझे फोन नहीं किया, इसकी शायद कोई वजह रही होगी। सो मुझे लगता है मुझे दी के फोन का इंतजार करना चाहिए। पुत्र जी, जूस। अम्मा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताओ पुत्र जी, सरला बहन जी की हालत मुझसे देख ही नहीं जा रही। क्या हुआ माँ को? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन वो प्रज्ञा को लेके बहुत परेशान है। हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती है। कल तो रात को सपने में उसको डांट रही थी, तू मेरी बेटी है, तू ऐसा कैसे कर सकती है। और आज सवेर से गुमसुम बैठी है। उनके चेहरे से तो जैसे हंसी गायब ही हो गई है। ऐसे ना प्रज्ञा ने ये बहुत ही गलत किया है। ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया, पैसों के सामने उन्हें कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता। पहला पूर्वी और हुन प्रज्ञा। गॉड, दीप अब प्लीज जल्दी से तो आलिया की सच्चे जीजू के सामने लेकर आ। नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बदलने के दुख में माँ को कोई सदमा लग जाए। क्या हुआ बेटा, मिल गई सीडी? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। I mean, इसने जो सारे काम दिए उस सब की टेंशन के चक्कर में ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सीडी ऑफिस में रखी है या घर में। बंद करो ये ड्रामा आलिया। सीडी ऑफिस में तब मिलती ना अगर ऑफिस में होती। तुम मान क्यों नहीं लेती कि वो स्क्रैच तुमने किसी को बेच दिया? Oh, just shut up! Just because तुम इस घर की ओनर हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम सब चोर हो गए। अगर तुम बॉस हो तो क्या हम सब गुलाम हैं? जो मन में आएगा बोलोगे और हम सब सुनते रहेंगे। सबको नहीं बोल रही मैं, सिर्फ तुमने वो सीडी चुराई। मैंने चोरी नहीं की, समझी तुम? भाई आप इसकी बात का विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रही है, ये फालतू में मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने वो सीडी किसी को नहीं दी। I mean, और मैं वो सीडी क्यों चुराऊंगी? भाई है ये मेरे, समझती हो तुम? आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूँ, वो सब इनकी वजह से है। तो मैं इन्हें धोखा क्यों दूंगी? और वो भी वो म्यूजिक जो इनकी जान है। मैं उसके साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हूँ? आलिया, इतना भी ड्रामा मत करो कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। तुम्हारे पास लाखों वजह हैं ये सीडी चुराने की, और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है पैसे। जो पहले तुम्हारे पास इतने सारे होते थे और अब कुछ भी नहीं। तुम्हारा पर्स खाली है, तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली है। पहले तुम बिना सोचे समझे शॉपिंग करती थी, ऐशो आराम से रहती थी, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अपनी वही पुरानी लाइफस्टाइल को वापस पाने के लिए तुमने ये सब किया। तुमने अपने भाई का म्यूजिक चुरा लिया। तुम पागल हो गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो। भाई इसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मैंने वो सीडी नहीं चुराई है। I mean, मैं सब क्यों करूंगी भाई, आप खुद ही बताइए। ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम सच बोल रही हो, तो दिखा दो ना वो सीडी का। इसने आपसे कहा कि सीडी ऑफिस में, हमने जाके ऑफिस में चेक किया, फिर गाड़ी में चेक किया, अब ये कह रही है कमरे में है सीडी, तो हम कमरा भी चेक करें। अगर एक भाई को अपनी बहन पर इतना भरोसा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए कमरे में भी चेक कर लेते। अगर वो सीडी कमरे में मिल गई ना तो मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगी, और आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। लेकिन जितना आपको भरोसा अपनी बहन पे है, उतना ही मुझे भरोसा इस बात पर है कि वो सीडी कमरे में भी नहीं होगी।
ये जो आपकी बहन है ना, ये ऑलरेडी आपको धोखा दे चुकी और इस वक्त ड्रामा कर। तुम कौन होती हो मुझे मौका देने वाली? हाँ, तुम बोलोगी और मैं तुम्हें अपने रूम की तलाशी लेने दूंगी? हाउ डेयर यू! आलिया, अब इसे तुम्हारा रूम चेक करने दो। क्योंकि आई एम श्योर वो सीडी वही मिलेगी, और अगर वो सीडी वहां मिली ना, तो मैं तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का बदला लूंगा। और आप लोग भी देख लेना कि अपनी बात से पलटे ना। अगर सीडी वही मिली ना, तो इसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। यही कहा था ना तूने मिस प्रज्ञा अरोरा। तो चलो चलकर देख लो उस सीडी को भी और रिश्ते पे भरोसे को भी। चलिए। लेट्स गो। भैया वहां चेक कीजिए, मैं यहाँ चेक करती हूँ। बस इन्हें एक बार वो डीडी मिल जाए, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पड़ा है, पर मैं इन्हें हिंट कैसे दूं कि ये एक बार मैट्रेस के नीचे देखें। जब तक मैं यहाँ देख रही हूँ, ये यहाँ नहीं देखेंगे। मुझे वहां जाना चाहिए। ध्यान से हर जगह पे देखना, सीढ़ी यहीं कहीं होगी। आलिया उठो, मैट्रेस के नीचे चेक करो। क्यों? मैट्रेस के नीचे क्यों? देखना है कि अगर सीढ़ी कहीं वहां तो नहीं रख दी तुमने। प्लीज देखो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सीढ़ी कहाँ गई है। ऊपर से तुम मुझे और परेशान मत करो प्लीज। अकेला छोड़ो मुझे थोड़ी देर के लिए। जब अभी चेक ही नहीं किया तो तुम्हें पता कैसे है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहती कि मैं मैट्रेस के नीचे चेक करूं, जैसे कि वहां कुछ है। फालतू की एलिगेशन लगाना बंद कर। मैंने बोला ना इसके नीचे कुछ भी नहीं है। आलिया, उठो। पर भाई वो आलिया, मैंने कहा उठो। क्या हाल है? ये 10 करोड़ का डीडी तुम्हारे पास कैसे है? भाई वो